तेनालीरामा की कहानी अपराधी बकरी। हर दिन की तरह ही राजा कृष्णदेव राय अपने दरबार में बैठे हुए थे। तभी वहां एक चरवाहा अपनी फरियाद लेकर पहुंच गए। चरवाहा को देख राजा कृष्णदेव ने उसके दरबार में आने की वजह पूछी। तब चरवाहा बोला, महाराज, मेरे साथ बड़ा गलत हुआ। मेरे घर के करीब रहने वाले आदमी का घर की दीवार ढह गई और उसके नीचे आने की वजह से मेरी बकरी मर गई। वहीं जब मैंने उसे अपनी मरी हुई बकरी का हर्जाना मांगा तो वह हर्जाना देने से मना कर दिया। चरवाहे की बात पर महाराज कुछ बोलते ही उससे पहले तेनालीराम अपनी जगह से उठा और बोला, बेशक महाराज, दीवार के गिरने के कारण बकरी मरी, लेकिन इसके लिए उस अकेले पड़ोसी को दोषी नहीं माना जा सकता। राजा के साथ दरबार में मौजूद सभी मंत्रियों और दरबारियों भी तेनालीराम की इस बात सुनकर हैरत पड़ गए। राजा ने तेनालीराम से पूछा, फिर तुम्हारे हिसाब से कौन दीवार गिराने के लिए अपराधी है? इस पर तेनालीराम बोला, वो मुझे पता नहीं, लेकिन यदि आपको मुझे थोड़ा समय दे तो मैं इस बात का पता लगाकर सच आपके सामने ले आऊँगा। राजा को तेनालीराम का सुझाव अच्छा लगा। उन्होंने तेनालीराम को असली अपराधी का पता लगाने के लिए समय दे दिया। राजा के आज्ञा पाकर तेनालीराम ने चरवाहे के पड़ोसी को बुलवाया और मरी हुई बकरी के बदले कुछ पैसे चरवाहे को देने को कहे। इस पर चरवाहे का पड़ोसी हाथ जोड़कर बोला, मैं इसके लिए जिम्मेदार नहीं हूँ। उस दीवार को बनाने का काम मिस्त्री ने किया था। ऐसे ही असल अपराधी वो हुआ। तेनालीराम को चरवाहे की पड़ोसी की यह बात सही लगी, इसलिए तेनालीराम ने उस मिस्त्री को बुला लिया जिसने उस दीवार को बनाया था। मिस्त्री भी वहां पहुंच गया, लेकिन उसने भी अपना दोस्त नहीं माना। मिस्त्री बोला, मुझे बेकार ही दोषी करार दिया जा रहा है। असल दोषी वो मजदूर है जिन्होंने मसाले में ज़्यादा पानी मिलाकर मसाला ख़राब कर दिया, जिससे दीवार मजबूत न बन सकी और गिर गई। मिस्त्री की बात सुनकर मजदूरों को बुलाने के लिए सैनिक भेजा गया। जब वहां पहुंचकर सारा मामला मजदूरों को पता चला तो मजदूर बोले, इसके लिए हम दोषी नहीं हैं। वह व्यक्ति है जिसने मसाले में ज़्यादा पानी डाल दिया था। इसके बाद मसाले में सबसे अधिक डालने वाले व्यक्ति को भी राजा दरबार में पहुंचने का संदेशा भिजवाया। पानी मिलाने वाले व्यक्ति दरबार में पहुंचते ही कहा, जिस आदमी ने मसाले में पानी डालने के लिए मुझे बर्तन दिया था, असल दोष उसका है। वह बर्तन बहुत बड़ा था, इस कारण पानी का अंदाज़ा न लगा सका और मसाले में पानी अधिक पड़ गया। वाले व्यक्ति ने कहा, वह बड़ा बर्तन उसे चरवाहे को ही दिखा दिया था, उसी कारण से मिश्रण से अधिक पानी पड़ गया और दीवार कमज़ोर बन गई। फिर क्या? तेनालीराम चरवाहे की ओर देखते हुए बोला, इसमें दोष तुम्हारा है, तुम्हारे कारण ही बकरी की जान गई है। जब बात घूमकर चरवाहे पर गई तो वह कुछ न बोल सका और चुपचाप अपने घर की ओर चल दिए। वहीं दरबार में मौजूद सभी दरबारियों ने तेनालीराम की बुद्धिमानता और न्याय का गुणगान करने लगे। कहानी से सीख। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि अपने साथ हुई अनहोनी के लिए किसी अन्य व्यक्ति का दोषी ठहराना सही नहीं। ऐसे ही चाहिए कि धैर्य रखकर समस्या का समाधान तलाशा जाए।